माँ शारदे के श्री चरणों में नमन करती हूँ। आप सभी लोगों का वंदन, अभिनंदन और आप सभी के मस्तक पर हिंदी काव्य का चंदन करती हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छा, बढ़िया ज्योति। मैं 4 पंक्तियों से शुरू होना चाहती हूँ। एक बात लेकिन और मैं आपको बता दूं कि मंच पर बहुत मेहनी कवि बैठे हुए हैं, इन्हें इनका पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन मेरी जो पेमेंट है वो सब आपकी तालियां है, आपका आशीर्वाद है। तो आप मुझे अच्छे से सुन लेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरी ये पूजा, मेरी आराधना सफल हो गई है। हाँ ज्योति, बढ़िया बढ़िया। कल हमने दशहरे का पर्व मनाया, मैं वहीं से बात शुरू करना चाहती हूँ। मैं प्रदर्शन के क्षेत्र में दर्शन की बात अगर मैं निकाल के लाई हूं तो मुझे आशीष दीजिएगा। 4 पंक्तियां सीधे सीधे रखती हूँ, जुड़िएगा। जी, स्वागत। हाँ। कि महाविद्वान योद्धा क्या कभी ये आचरण करता, महाविद्वान योद्धा क्या कभी ये आचरण करता, भले कितना ही वो विकृत स्वयं अंतःकरण करता। वाह। और लखन रेखा अगर मर्यादाओं की पार ना करती, किसी रावण की क्या औकात थी सीता हरण करता। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया ज्योति। और 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूं मैं, इससे बड़ा घनत्व तो तालियों का, आपका आशीर्वाद का देखना चाहती हूं। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि मैं क्या लिखती हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं मंचों पर क्यों हूं। सुनिएगा 4 पंक्तियां कि सदा शोले निकलते हैं कलम जब भी चलाती हूं। वाह। मैं जब भी लिखने बैठती हूँ मेरे दिमाग में क्या आता है, मेरे मन में क्या आता है, सुनिएगा कि सदा शोले निकलते हैं कलम जब भी चलाती हूँ, यहाँ जो सिंह सोते हैं उन्हें जाकर जगाती हूँ, किसी को राम से मतलब कोई इस्लाम जीता है, वतन है देवता मेरा, वतन के गीत गाती हूँ। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आभार। कि सुनिएगा कि जो आजकल हमारे देश में हो रहा है, मैं उस पर ना जाते हुए सीधे सीधे पंक्तियां रखती हूं, आपको ध्यान मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सुनिएगा कि बुलंदी पर रहे भारत यही अरमान सबका है। वाह। और अगली जो 2 पंक्ति मैं पढ़ूं तो मुझे लग जाए कि मैं आज साहित्य कला मंच जैसे मेहनी मंच पर खड़ी हूं। कि बुलंदी पर हमारी जो लड़ाइयां हैं, हमारी लड़ाइयां क्यों हैं, ये मैं दूसरी पंक्ति पर पढ़ूंगी, आपका आशीर्वाद देखना चाहती हूं। कि बुलंदी पर रहे भारत यही अरमान सबका है, वाह। तिरंगे पर जो आंच आए तो फिर अपमान सबका है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया ज्योति, बढ़िया। कि बुलंदी पर रहे भारत यही अरमान सबका है, तिरंगे पर जो आंच आए तो फिर अपमान सबका है, जरा सा स्वार्थ सत्ता का विरोधी बन गए हो तुम, भला क्यों भूल जाते हो ये हिंदुस्तान सबका है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत वाह। और हम सब जाति मजहब की लड़ाई में कहां से कहां तक आ चुके हैं, लेकिन एक चिंता का विषय 4 पंक्तियों में रख रही हूं, आपका आशीर्वाद मिल रहा है, हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं। सुनिएगा कि लिए फौलाद का सीना अड़ेगा कौन दुश्मन से। जरा सोचिएगा घर जाकर। हाँ। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे पिताजी मुझे उंगली पकड़ाकर कवि सम्मेलन सुनवाने ले जाते थे और मुझे कहते थे कि तुम डायरी और पेन लेकर जाना, वहां से तुमने क्या सीखा, क्या तुम्हें मिला, वो मुझे बताना कि तुमने क्या सीखा है। तो मुझे लगता है अगर आप एक पंक्ति भी हमारी लेकर जाएंगे तो हमें लगेगा कि हम कुछ अपने कार्य में सफल हो पाए हैं। सुनेगा कि लिए फौलाद का सीना अड़ेगा कौन दुश्मन से, बताओ तुम मुझे आगे बढ़ेगा कौन दुश्मन से, तुम्हें तो जाति मजहब की लड़ाई से कहां फुर्सत, बताओ अब यहां मिलकर लड़ेगा कौन दुश्मन से। बहुत अच्छे, बहुत बहुत आभार। अभी कुछ दिनों पहले मोदी जी ने एक नारा दिया, हर घर तिरंगा, सबने अपने घरों पर तिरंगे लगाए। मैं कहीं पढ़ रही थी, हमारे विनीत चौहान दादा वीर रस के बड़े कवि बैठे, इन पंक्तियों पर मैं उनका आशीर्वाद विशेष रूप से चाहती हूँ। कि कहीं पर मैं पढ़ रही थी, लिखा हुआ था कि एक बार एक बच्चा सड़क के किनारे सिग्नल पर तिरंगा बेच रहा था, तो नेताजी की गाड़ी आकर रुकी और उसने कहा, नेताजी थोड़े तिरंगा ले लीजिए। तो नेताजी ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, बच्चे तुम तो हमेशा कभी तिरंगा बेचते हो, कभी फल बेचते हो, कभी टिश्यू पेपर बेचते हो, तुम क्या नहीं बेचते हो। अगर उस बच्चे का जवाब अच्छा लग जाए तो मुझे अगली कविता के लिए आदेशित कर दीजिएगा। कि वो कहता है, नेताजी कहते हैं कि तुम तिरंगा बेचते हो, तुम फल बेचते हो, तुम टिश्यू पेपर बेचते हो, तुम क्या नहीं बेचते हो। बच्चा कहता है, नेताजी देश। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तब कहना चाहते हो कि राजनीति वालों सब दांव पे लगाना मत, पुरखों का दिया कुछ शेष है तुम्हारा भी, झूठ ही सही परंतु बोलते रहे हो आप,
राष्ट्रभक्ति भाव तो विशेष है तुम्हारा भी हाँ कि बन के भिखारी वोट मांगते रहे हो आप, अब तक घरों में प्रवेश है तुम्हारा भी, और थोड़ी आंखों में शर्म शेष रख लेना, क्योंकि ये देश है हमारा तो ये देश है तुम्हारा। क्या बात है मुन्ना, बहुत बढ़िया ज्योति, बहुत बढ़िया, वाह। एक कविता आपके बीच में जी, रखकर अपना स्थान लेना चाहती हूँ, समय की अपनी मर्यादा, स्वागत, स्वागत। हमें दादा तक पहुंचना है, हाँ। आशीर्वाद मिल रहा है। सुनिएगा कि एक बार क्या हुआ, एक भारत माँ का पुत्र, उसका विवाह होता है और जैसे ही वो प्रथम रात पहुंचता है अपने चौखट पर, उसे एक पत्र मिलता है जिसमें उसे भारत माँ की रक्षा के लिए जाना है। हमारी माताएं बहनें बैठी, पत्नी की क्या पीड़ा रही होगी, क्या कहती है पत्नी, उसके बाद पति का क्या जवाब आता है। सुनिएगा कि पत्नी क्या कहती है कि कैसे तुमको रोकूं सजना, कैसे प्यार जताऊं मैं, दिल के कोने में क्या रखा कैसे तुम्हें दिखाऊं मैं, रात चांदनी संग तुम्हारे बोलो कैसे इठलाऊं मैं, प्यार भरा कैसे कोई मधुरिम संगीत सुनाऊं मैं। याद करिए जब बनवीर हाथों में खड्ग लेकर उदय सिंह की हत्या करने निकला तो अपने पुत्र को भी मौत की सेज पर लुटा देने वाली वो महामाता पन्ना धाई थी। किताबों पर लिखा गया है कि तुम उदय सिंह को ले भागो तटवीरा परा मिल जाना, जो होगा सो मैं देखूंगी पर तनिक नहीं तुम घबराना, ले चला उदय सिंह को नौकर पर पन्ना बनी दीवानी है, पन्ने पन्ने पर लिखी हुई पन्ना की अमर कहानी है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कि कैसे तुमको रोकूं सजना, कैसे प्यार जताऊं मैं, दिल के कोने में क्या रखा कैसे तुम्हें दिखाऊं मैं, रात चांदनी संग तुम्हारे बोलो कैसे इठलाऊं मैं, प्यार भरा कैसे कोई मधुरिम संगीत सुनाऊं मैं, जब मातृभूमि संकट में है तुम्हें कर्ज चुकाना है, ये प्यार मोहब्बत छोड़ तुम्हें अपना फर्ज निभाना है। बहुत अच्छे। कि राष्ट्रभक्ति से बढ़कर होता है कोई किरदार नहीं, राष्ट्रभक्ति से बढ़कर होता है कोई किरदार नहीं, बने देश की रक्षा में बाधक ये मेरा प्यार नहीं। वाह, बहुत अच्छे। इसलिए है प्राणनाथ मेरी यादों में मत पड़ना, इसलिए है प्राणनाथ मेरी यादों में मत पड़ना, ये मेहंदी वाले हाथ भुला के सिंह सरीखे से लड़ना, जब शत्रु दलों के आगे जा करके ये शूर लड़ेगा, तब संग तुम्हारे सरहद पे मेरा सिंदूर लड़ेगा। क्या बात है, बहुत अच्छे, बढ़िया ज्योति। कि प्राणनाथ सौगंध तुम्हें इन पायल हाँ, की झंकारों की, कैसी कस्में देती है कि प्राणनाथ सौगंध तुम्हें इन पायल के झंकारों की, प्राणनाथ सौगंध तुम्हें इन कंगन चूड़ी हारों की, प्राणनाथ सौगंध तुम्हें मेरे ऊपर उपकारों की, प्राणनाथ सौगंध तुम्हें मेरे 16 श्रृंगारों की, मातृभूमि की रक्षा में चाहे रण में शीश कटा देना, किंतु शहादत से पहले दुश्मन को धूल चटा देना। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्या कहता है पति, क्या जवाब आता है उसका कि कैसे खुद को रोकूं बोलो कैसे तेरा बखान करूं, तेरे त्याग समर्पण का बोलो कैसे गुणगान करूं, आज मिलन की रात प्रेम की बात नहीं कर पाया मैं, खुशियों की झोली तक सजनी आज नहीं भर पाया मैं, किंतु जहां तेरे सुहाग की जाकर घन गर्जन होगी, इन पैरों के नीचे शत्रु और हाथों में गर्दन होगी। वाह, बहुत बढ़िया। कि मुझे नहीं परवाह कोई बस जीत के मुझको आना है, दुश्मन की छाती चढ़कर मुझे तिरंगा फहराना है, सीमा पर जाकर दुश्मन है तो मुझे जलजला बनना है, मेरी खातिर प्राण प्रिय अब तुम्हें उर्मिला बनना है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कि किंतु अगर फिर ओढ़ तिरंगा वापस घर को आऊं मैं, भारत माँ की रक्षा में अगर अमर शहादत पाऊं मैं, हाथ लिए बंदूक मात्र चरणों में शीश चढ़ाऊं मैं, सरहद पर जाकर कोई इतिहास नया रच जाऊं मैं, तो मेरी मौत पर भी तुमको आंसू मत छलका देना, मेरी चिता की राख उठा मत